तो आप सभी को मेरा राम राम। हेलो। हाँ, तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गगन सर को कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं आप सभी से अपनी स्ट्रेटेजी और थोड़ा मोटिवेशन टिप्स शेयर कर सकूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी आप में से मेंस दे रहे हैं या फिर जो अगले साल सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इनिशियली मैं बताऊँ तो सीजीएल की जो तैयारी है ना वो बहुत चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है। एक लगती बहुत सिंपल है कि सिंपल मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो आपको बहुत कंसिस्टेंटली करने पड़ती चीजें। ये ऐसे नहीं है कि लाइक आप शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपने कहीं देखा कि रील देख ली किसी की भी, कार से 2 इंस्पेक्टर निकले और काम हो गया कि पूरे दिन पढ़ लोगे, ऐसे नहीं है। आपको बहुत कंसिस्टेंटली डेली एक शेड्यूल को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी है ना तैयारी बहुत आगे तक चलेगी और लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी गुड थिंग्स होती है ना वो टेक्स टाइम, उनको टाइम लगता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका स्कोर बढ़ेगा, सब ग्रेजुअली होगा। तो इनिशियली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 21 में दिया था कॉलेज से पास होके। तो उस टाइम क्या है, मेरे मैथ्स में 200 में से मेरे 60 या 80 नंबर आए थे। और लाइक फिर सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैथ्स में इतना वीक चला कि उस टाइम 21 के पैटर्न में मैथ्स मोस्ट ऑफ द मतलब रोल प्ले करती थी, मैथ्स एंड इंग्लिश का, कि 400 नंबर की तो वही आती थी। तो उसके बाद मैंने एक मेरे फ्रेंड से करा था, वो जीएसटी इंस्पेक्टर था, उसने बोला कि गगन सर से पढ़ ले, तो मैंने उनका वीओडी कोर्स रेफर करा। तो स्लोली ग्रेजुअली करते करते 6 से 8 महीने के बाद करते करते स्कोर में इंप्रूवमेंट आने लगी, कि होने लगा स्कोर इंप्रूव हो रहा है, अच्छे से नोट्स बना लिए, रिवीजन कर रहा हूँ और अच्छा खासा स्कोर आने लगा। और फिर लास्ट में जैसे अक्टूबर 2020 में शायद सिलेबस चेंज हो गया था, ड्रास्टिक चेंज आ गया था कि नया सिलेबस होगा, नया पैटर्न होगा, पुराना पैटर्न नहीं होगा। तो मैंने सोचा नया पैटर्न होगा तो मैथ्स का वेटेज को कम होगा, तो मैथ्स को क्यों ही इंपॉर्टेंस देनी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है जीके का ज़्यादा वेटेज है, पर जीके में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना कम है ना कि आप एफर्ट लगाने के बाद भी कोई नहीं कह सकता कि मेरे नंबर आउट ऑफ 75 में 50 क्रॉस कर दूंगा या 55 ले आऊँगा। पर मैथ्स में आप 90 का टारगेट करेंगे तो आप 90 अचीव कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कंसिडर रिविजन कर रहे हैं और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। और अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो इंग्लिश है, उसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को हैबिट पर रखना है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, वोकैब डेली रिवीजन बेसिस पे करनी है। एक शेड्यूल होता है कि डेली आपको 1 से 1.5 घंटा वोकैब करनी है तो करनी है। उसमें ये नहीं है कि लाइक मेरे गलत होंगे क्वेश्चन मॉक में तब मैं करूंगा या फिर बाद में कर लूंगा। डेली होना चाहिए कि लाइक 50 to 60 मेरे को एंटोनिम सिनोनिम देखने हैं, वन वर्ड देखने हैं तो देखने हैं, उसमें कुछ भी इफ एंड बट का नहीं आना चाहिए। और सेम गोज फॉर द रीजनिंग आपको मैक्सिमम करनी है मॉक टेस्ट से, रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के, कि कहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनको कहाँ पे आपको करेक्ट करना है। आपको लाइक ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स याद करनी है, बहुत सी ट्रिक्स होती है, लाइक नंबर के कोड आपको माइंड में याद होने चाहिए, रिवर्स में भी और स्ट्रेट में भी, प्लस माइनस करके भी याद होने चाहिए। वो ट्रिक्स आपको एडॉप्ट करनी है तब जाके होगा। और जीके रहा तो जीके के अंदर आपको प्रॉपरली एक होता है बेसिक स्टैटिक नॉलेज होती है ना, वो अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट सोचो कि लूसेंट है, लूसेंट तो एक फैक्ट्स की बुक है, मतलब बुक ऑफ फैक्ट, कि उसमें 10,000 फैक्ट्स हैं और ह्यूमन ब्रेन कितना याद कर सकता है, कि लिमिटेड होती है कैपेसिटी भी। तो उसके लिए है कि आप या तो किसी से पढ़ें या नॉर्मल जो एनसीईआरटी होती है 11-12 की, उससे पढ़ने से आपके एक बेस क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, फंडामेंटल राइट्स क्यों है, क्यों नहीं है, आर्टिकल 32 का क्या रोल है, कहाँ अप्लाई होता है ना, ये सब चीज़ें वहीं से डेवलप होगी। तो टाइम लगता है, यही सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और फिर मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो, स्टैंड कहाँ पे करते हो। लाइक मेरे पढ़ने के बाद मेरे 200 में से प्री में लाइक 100 आते थे स्कोर, तो मेरे को लगा मैंने पढ़ भी लिया फिर भी नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट में जब अप्लाई करना चालू करा ना, कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको एनालिसिस करना है प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का, कि टॉपर को कितना टाइम लग रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है, आप कहाँ से कुछ चेंज कर सकते हो, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। लाइक मैंने प्री में 100 मॉक्स दिए होंगे, 60-70 मॉक दिए होंगे, तो ये चीज़ आपको देनी है, लाइक कंटिन्यूसली करना है, तो इसी से जाके होगा। और मॉक्स वाली बात से याद आया, अब तो मैंने सारे मॉक्स ही फ्री कर दिए भाई। सभी के फोन में टेस्ट रैंकिंग ऐप तो पहुंची गई है, मुझे पता है। और उस ऐप पर मैंने आज तक जितने भी टीसीएस ने पेपर लिए, सीजीएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, रेलवे का जो एग्जाम हुआ है, सभी के मॉक टेस्ट फ्री डाल दिए प्रीवियस ईयर के। देखिए
लिखे आप लोगों ने? यस सर। हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज